नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम लोग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए, जिसे सुनकर आप लोगों का मनोरंजन भी होगा, गारंटी होगा, साथ ही साथ आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही डिफरेंट कहानी है, पप्पू नाम के लड़के ने लिख भेजी है भाई। तो सुनिए जिया की जुबानी की कैसे, कब, किसके साथ क्या हुआ था भाई। ये जो घटना घटी है एक्चुअली आजमगढ़ में नहीं घटी है। आजमगढ़ जिले के अंदर 15 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव है जहां पे ये घटना घटी थी आज से 13 साल पहले। और जो लड़का है पप्पू, उसका असली नाम आशीष है, लेकिन उसको पूरे गांव में सब लोग उसको पप्पू बोलते हैं और दोस्त लोग भी सब लोग पप्पू बोलते हैं। 13 साल पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घटी थी, इतनी खौफनाक घटना घटी थी, जिस घटना को वो आज तक नहीं भुला पाया है। मतलब जो उसके दोस्त लोग थे वो तक आज तक नहीं भुला पाए हैं कि मतलब कैसे ऐसी कोई घटना घट सकती है। तो इसीलिए बिना देरी किए 13 साल पहले चलते हैं कि एक रात में ऐसी क्या घटना घटी थी। ये जो पप्पू है, ये और इसके 5-6 दोस्त इसके गांव के ही सब लोग दौड़ने के लिए जाया करते थे। मतलब जो भी आर्मी में और पुलिस की तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, वो सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे करीब निकल जाते हैं घूमने के लिए और बहुत दौड़ते हैं, उसके बाद घर पर वापस आते हैं। ऐसा वाला था। तो इसके जो 5-6 दोस्त थे वो और इसके पास वाले गाँव के 10-12 लड़के, ये सब लोग मिलजुल कर दौड़ने के लिए जाया करते थे। तो क्या होता है कि जब पप्पू की स्कूलिंग खत्म होती है, यही 10th पास करता है, एग्जाम देने के बाद सोचता है कि शायद मुझे भी दौड़ने जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, उसको भी भर्ती होना। हाँ, उसको भी पुलिस या आर्मी की तैयारी करनी थी। उसको भी मतलब फॉर्म डालने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। इसीलिए सोचता है कि अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे हो ही रही है, 17 साल का हो गया था उस टाइम पे, और 10th पास कर चुका हूँ, तो मुझे भी दौड़ने के लिए इन लोगों के साथ जाना ही चाहिए। तो जो दोस्त लोग थे वो लोग बोलते हैं हाँ भाई तू सही बोल रहा है, अगर हमारे साथ चलेगा दौड़ने के लिए तो अच्छा है, तो फिटनेस भी सही रहेगी। दौड़ना इम्पोर्टेंट रहता है जब भी आर्मी या पुलिस में जाते हैं, हेल्दी रहता है। हाँ, तो फिर ये लोग दोस्तों के साथ डिसाइड करता है और दौड़ने जाना स्टार्ट कर देता है। रोज ये लोग कहाँ मिलते थे सबसे पहले वो बता देती हूँ। जो इसका गांव है ना, इसके गांव के आधा किलोमीटर दूर एक ब्रिज था। गांव का जो ब्रिज होता है ना वो था। वहां पर सब लड़के, दूसरे गांव के लड़के और इनके गांव के लड़के सब वहां पर मिला करते थे और सब लोग मिलजुल के उनके वहीं पे 500 मीटर दूर एक ट्यूबवेल था, जो पानी वाला ट्यूबवेल होता है गांव में, वहां पर जाया करते थे। वहां पे फ्रेश होते थे ट्यूबवेल के इधर खेत में, और उसके बाद ट्यूबवेल से पानी लेके अपना हाथ मुंह धो के दौड़ने के लिए निकल जाते थे। यही दौड़ते थे सुबह के 6 बजे तक, कभी कभी 5 बजे तक, मतलब 2-3 घंटे आराम से दौड़ते थे ये लोग। 3 बजे निकलते थे और सब कुछ करते करते 5-6 बज ही जाता था। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाते थे। पप्पू भी अपने घर जाता था। उसके बाद कुछ खेत वेत में काम करवाना रहा पापा का तो वो करवा देता था, या स्कूल का आगे फॉर्म का कोई काम करना रहा तो वो सब कुछ कर लेता था। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी खासी ऐसे ही निकल रही थी। इन लोगों का रोज का रूटीन बन गया था कि रोज हमको जाना है दौड़ने, वही ट्यूबवेल पे जाना है फ्रेश होने, उसके बाद रोज वही करना है। एक दिन क्या होता है, ये जो पप्पू है ये, उसके ना स्कूल में कोई काम था, दिन में उस स्कूल में कोई काम था, शायद रिजल्ट लेने ही जाना था। तो वो जाने वाला था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मौसम इतना ख़राब था कि वो स्कूल नहीं जा पाता है और पूरे दिन घर पर ही रह जाता है। वैसे सब लोग, उसके दोस्त लोग भी पूरे दिन घर पे ही रह जाते हैं, क्योंकि बारिश उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। इतना मौसम ख़राब था, किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हम सुबह सुबह 3 बजे जा पाएंगे दौड़ने या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिसलन भी होती है बारिश होती है। तो ये खाना वाना खाता है, शाम का दिन भर इसका ऐसे निकल जाता है, और उसके बाद अपने चारपाई पे लेट के, अपने घर के बाहर द्वार पे ही चारपाई लगाया था, उस पे लेट के वो जो नोकिया का फोन था छोटा वाला, जो उस टाइम पे 13 साल पहले चलता था, वो वाले फोन में 3310 1110, हाँ 1110 उसके पास फोन था। उस फोन में जो स्नैक वाला गेम नहीं होता है, जो सांप वाला ऐसे से भागते हैं सांप, वो वाला जो होंगे उस टाइम के उनको पता होगा, बहुत अच्छे से सबको हाँ पता होगा। हाँ। तो उसमें वो गेम खेलता है। गेम 1 घंटे 2 घंटे तक खेलता जाता है। उसको नींद नहीं आ रही थी उस दिन, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद गेम खेलते खेलते यही रात के 10-11 बजे वो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद अचानक से रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है, देखता है मोबाइल में तो 3:10 हो गए।
मैं तो निकला ही नहीं। रोज मैं इस टाइम तक निकल के चला जाता था वहाँ पे ब्रिज से हम लोग मिलते थे, तो उसके बाद ट्यूबवेल पे जाते थे। ये सब कुछ तो बहुत लेट हो गया, सब दोस्त लोग पहुंच गए होंगे, क्या मालूम कहीं दौड़ना स्टार्ट ना कर दिए हो, क्या क्या बता। वो सोचता है कि यार बहुत तो लेट हो गया, मैं भी एक काम करता हूँ, अपना जो भी कपड़ा है पहनता हूँ दौड़ने वाला और शूज पहनता हूँ और चला जाता हूँ। उस दिन बारिश रात में नहीं हो रही थी, बारिश दिन में हुई थी लेकिन रात में नहीं हो रही थी। तो वो अपने घर से निकल जाता है, वो जो ब्रिज था जहाँ पे सब लोग मिलते थे वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद क्या पाता है कि उसके कोई भी दोस्त वहां पे नहीं पहुंचे हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि यार आए क्यों नहीं सब लोग, मेरा इंतजार क्यों नहीं किए। फिर उसको लगता है शायद हो सकता है मैं लेट हो गया हूँ, वो लोग ट्यूबवेल पे चले गए होंगे फ्रेश होने के लिए। तो वहाँ पे जो खेत था वहाँ पे फ्रेश होते थे, तो वहाँ पे चले गए होंगे। तो वो सोचता है ये काम करता हूँ, मैं भी ट्यूबवेल पे ही चला जाता हूँ। वो वहां से निकल के ट्यूबवेल पे पहुंच जाता है। जब ट्यूबवेल पे पहुंचता है देखते हैं वहां पर भी नहीं है दोस्त लोग, न दूसरे गांव के लड़के हैं जो 12-13 लड़के आते थे, न इसके गांव के इसके 5-6 दोस्त थे वो रहते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि यार ये लोग आए क्यों नहीं। उसको लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरे मजे ले रहे होंगे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं छुपे होंगे। ऐसा होता है ना, दोस्त लोग मस्ती करते हैं हाँ। मजाक करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। उसको लगता है शायद हो सकता है मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। वो सोचता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इनको डराना है डराए, मैं 10 मिनट तक वेट करता हूँ यहाँ पे खड़े होके, आए तो ठीक है, नहीं तो अपना मैं फ्रेश होऊंगा और दौड़ने के लिए निकल जाऊंगा। वो देखता है 10-15 मिनट तक कोई भी नहीं आता है। उसको समझ में नहीं आता है कि आ क्यों नहीं रहे हैं ये लोग। मतलब मजाक चलो अपनी जगह है, क्या उनको दौड़ने नहीं जाना है। फिर उसके दिमाग में लगता है शायद हो सकता है मैं लेट हो गया हूँ, तो वो लोग दौड़ने के लिए ऑलरेडी निकल गए होंगे। तो वो जाता है खेतों में, फ्रेश होता है, मुंह हाथ धोता है ट्यूबवेल पे, और उसके बाद वो भी जिस जगह पे दौड़ते थे रोज वहां पे निकल जाता है दौड़ने के लिए। ये वहां पे निकलता है दौड़ने के लिए। जब इनके रोड था ना जो गांव का, उधर ना एक टूटा फूटा रोड बना हुआ था, उधर वो लोग दौड़ते थे। तो वो दौड़ते हुए थोड़ा थक जाता है, देखता है अभी भी कोई मेरे को रास्ते में नहीं मिला, आखिर चल क्या रहा है, ये लोग आज आए भी हैं कि नहीं आए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मैं अकेले आ गया हूँ, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़ते हुए थक जाता है। एक जो टूटा फूटा रोड था ना उनके गांव का, वहां पे वो खड़े होके थोड़ा आराम करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ा यहाँ पे रुक जाता हूँ, सांस भर गई थी, थोड़ा आराम करता हूँ। तभी उसको अचानक से जहाँ पे खड़ा था ना उसके लेफ्ट साइड में एक खेत था, और उस खेत में पानी लगा हुआ था, जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ना वहाँ पे वो लगा हुआ था। उसको वहां से ना मेंढकों की टर 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 ऐसी आवाज आती है, जो मेंढक लोग आवाज करते हैं ना बारिश का पानी लगाते हैं वहाँ पे। तो उसको वो सब चीजों से बहुत इरिटेशन हो रही थी। शांति रही होगी इस वक्त, 3, 3:30, 4 बज रहे होंगे। हाँ 3:30 बज रहे होंगे, शांति होगी उस टाइम पे। उसको बहुत इरिटेशन हो रही थी, सोच रहा था चलो कोई बात नहीं यार, ज्यादा नहीं दौड़ूंगा, आज कम दौड़ूंगा। वहां से वो निकलने ही वाला था उस रोड से, जो टूटा फूटा रोड था वहां से, तभी उसको अचानक से आवाज आती है, पप्पू रुक मैं भी चलता हूँ। तो वो सोचते हैं कौन आ गया भाई, ये आवाज मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही है, आखिर मेरे दोस्त की भी नहीं लग रही है, तो मेरा नाम किसको पता है, कौन बोल रहा है। वो पीछे मुड़ के ऐसे देखता है तो उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे आवाज किसने लगाया। उसके बाद वो फिर अपना चल चल के जाने लगता है, उसको सोचने लगता है कि आखिर आवाज किसने लगाया, उसका दिमाग हिल जाता है। तो उसके बाद थोड़ी दूर ही चल के गया था, उसको वापस आवाज आती है, पप्पू रुक जा मैं भी चलता हूँ। वो सोचता है कौन है यार, कौन है ये जो मजाक कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। एक तो मैं अकेले दौड़ने आया हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं मिला है, कौन है मजाक करने वाला। वो चारों तरफ से देखता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर बोलता है चिल्ला के, कौन है भाई, फालतू मेरा नाम तुझे कैसे पता, और क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रुक मैं भी आता हूँ, आ क्यों नहीं रहा आता है तो फिर वही तो ऐसा बोलता है। तो वो जो आदमी की जिसकी आवाज आ रही थी वो बोलता है अपने लेफ्ट साइड में जिस खेत में पानी लगे उधर देखना। तो जब उधर देखता है वो, तो उसे एक ज्यादा उम्र का, यही 40-45 साल की उम्र का एक आदमी दिखाई देता है, जो ऐसे जो पुराने जमाने का स्टॉल नहीं होता है ऐसे लेके बैठा हुआ है, सिर पे लेके। हाँ ऐसे सिर पे लेके बैठा हुआ है उस खेत में, जो खेत का मेड़ होता है ना, मेड़ पे बैठा हुआ था। उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन आदमी है और इसको मेरे नाम के बारे में कैसे पता। वो उससे पूछता है कि कौन हो भाई तुम, और तुमको मेरे नाम के बारे में कैसे पता। वो कुछ नहीं जवाब देता है। बोलते बताओ भाई गूंगे हो गए हो क्या, अभी तो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। वो कुछ जवाब नहीं देता है। बोलता है बता रहे हो कि मैं जाऊं, वो कुछ जवाब नहीं देता है। उसको अब आता है बहुत जोर से गुस्सा, बहुत जोर से गुस्सा। तो सोचता है कि यार पागल आदमी है क्या ये,
सही बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा जब बुला रहा था तो? वही तो, इतने टाइम से बोल रहा है पप्पू रुक मैं भी चलता हूँ, पप्पू रुक मैं भी चलता हूँ, और अभी क्या हो गया? पगला गया है क्या? उसको समझ में नहीं, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है छोड़ो यार, भाड़ में जाए, इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है, नहीं दौड़ूंगा, जाता हूँ घर में। वो वहां से चल चल के निकलने लगता है। थोड़ी दूर और जाता है, वापस से आवाज आती है पप्पू कहाँ जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब उसको लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको लगता है यार जो अभी आवाज है मुझे, पप्पू रुक जा कहाँ जा रहा है, मैं भी चलता हूँ, ये मेरे जस्ट पीछे से आवाज आई और मैं तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर ही पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और वो आवाज उसी आदमी की थी जो उस पानी लगे वाले खेत में बैठा हुआ था, खेत के मेड़ पे। अब उसको लगता है कि भाई कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़, कुछ तो झोल हो चुका है। ये 3:30 का टाइम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मुझे अब डाउट लग रहा है। लेकिन ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। नहीं, 13 साल पहले की पुरानी बात है ये। तो उसको समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है। वो ना अब अपनी कदम जो चलने की थी ना थोड़ा फास्ट कर देता है। उसको फिर से आवाज आती है पप्पू रुकना, कहाँ जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। वो अब समझ गया था कि भाई कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है। वो ना जो उसकी कदम जो फास्ट किया था, अब वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो दौड़ रहा था ना, लिटरली उसके पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, बहुत जोर से दौड़ने की, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और वही आवाज आ रही है पप्पू रुक जा मैं भी चल रहा हूँ, पप्पू रुक जा मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी। वो इतना ज्यादा डर गया था, उसका पूरा दिमाग सुन पड़ गया था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये है कौन। हाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुड़ के देखा तो, और मतलब क्या कर रहा है, मेरा पीछा करने की कोशिश क्यों कर रहा है ये। उसको समझ में तो भागता है, आंख बंद कर, मतलब बिना सोचे समझे उसका दिमाग सुन हो गया था, भागना स्टार्ट करता है। भागते वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे वो कुछ ईट बनने का काम नहीं चालू रहता है। हाँ, जो ईट बनने का, वहां पे पहुंचता है। और वहां पे जहाँ पे ईट बनता था वहां पे एक बूढ़े आदमी बैठा करते थे। रोज सोना उठना उनका रात में भी वहीं पे था। दौड़ते हाफते वहां पे पहुंचता है और बोलता है चाचा, उठाता है, जोर से उठाता है। बोलते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कौन से गांव के? बोलता चाचा मैं इस गांव का हूँ, बहुत बुरा हुआ कुछ मेरे साथ में, कब से भाग रहा हूँ और मेरा कोई पीछा करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो चाचा बोलते हैं बेटा तू ना बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया है, हो ना हो किसी प्रेत का काम है ये। कोई प्रेत है जो तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, तुझे पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। एक काम कर, तू यहीं पे बेंच लगा हुआ था उनके बाजू में, वो खटिया पे सो रहे थे, तो यही बेंच पे सो जा। और पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है, सोऊं क्यों, आप मेरे घर तक छोड़ दो। तो वो बोलते हैं अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। उसको समझ में नहीं आ रहा कि 1 कैसे बज सकता है। हाँ, क्योंकि 3:10 को तो ये घर से निकल 3:10 वो घर से निकला था, 1 कैसे बच सकता है। इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। बोलते चाचा ढंग से देखो ना मोबाइल में, उनके पास भी छोटा वाला मोबाइल था। बोलते नहीं बेटा तो खुद देख ले, 1 बज रहा है, अभी 1:03-4 हो रहे थे। तो नहीं, एक्चुअल में 12 बजे के आसपास ही निकल गया। हाँ, 12 बजे के आसपास निकल गया था। उसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसको समझ में, उसको याद आता है कि जब मैं रात में सो रहा था गेम खेलने के बाद, स्नैक गेम के बाद, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिरा था। और जो वो मोबाइल ना छोटा वाला, उसका जब गिरता था ना तो उसका टाइम चेंज होके 12 बज जाता था। अच्छा, 12 बजा था टाइम चेंज होके। तो जो उस टाइम पे जब सो रहा था उस टाइम पे 12 बजा था। और जब इसकी आंख खोली जब 3:10 दिखा रहा था, एक्चुअली 3 घंटे पीछे कर दो, यानी तब 12 बज रहा होगा अप्रोक्स 12 बज रहा होगा। और 12 बजे वो घर से उठा था और कपड़े जूते पहन के वहां पे पहुंचा था, ब्रिज पे, ट्यूबवेल पे गया था, फ्रेश हुआ था। वो सब कुछ करते करते उसका 1 बज जाता है, 1 घंटे निकल जाता है। और जब वो चाचा के पास पहुंचता है तब 1:03-4 हो रहे थे। तो यहाँ पे मतलब मोबाइल ने धोखा दे दिया। वो घर से जल्दी निकला और उसके साथ ये कांड हो गया। मतलब उसके बाद वो ना सोता है वहां पे, चाचा के जो जिनके पास पहुंचा था वहां पे बेंच पे सोता है रात भर। और सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है तो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद ये सारी बातें अपने घर वालों को नहीं बताता है। उसको लगता है कि अगर उनको पता चल गया तो शायद मेरा दौड़ना बंद करवा देंगे, उनको डर जाएंगे कि ये क्या उसके साथ घटना घट गया। एक्चुअली गांव के लोग मानते हैं, भूतप्रेत शहर वाले मानते हैं, लेकिन गांव वाले ज्यादा मानते हैं।
तो उसको लगता है कि मॉम डैड मेरा बंद करवा देंगे, मैं पुलिस या आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, दौड़ना बंद करवा देंगे। तो उसका एक दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उससे ये बात शेयर करता है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है और उसके अपने चाचा से भी शेयर करता है। तो उसके चाचा बताते हैं कि बेटा जिस जगह की तू बात कर रहा है ना, आज से यही 20-25 साल पहले उस जगह पे एक जंगल हुआ करता था। जो खेत अभी खेत है वहाँ पे जंगल हुआ करता था। और वो जो जंगल है ना, उस रास्ते से अगर कोई भी इंसान रात के 12-1 बजे या दिन के 12-1 बजे गुजरता था, उसे किसी प्रेत की आवाज आती थी उसका नाम लेके कि रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। अगर कोई रुक गया और पीछे मुड़ के देख लिया तो वो उससे पॉजेस कर लेता था और उसके बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। उस प्रेत का नाम आप लोगों को टाइटल और थंबनेल में देखने को मिल जाएगा। हाँ। मैं जरूर डालूंगा, अभी एकदम से क्लिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे भूत प्रेतों का नाम काफी ज्यादा प्रचलित है कि आप किसी सुनसान जगह से या फिर किसी अनजानी जगह से गुजर रहे हैं तो आपको एक अनजानी आवाज सुनाई देगी पीछे से। वो अनजानी आवाज भी हो सकती है, वो आपके किसी करीबी की भी आवाज हो सकती है। और अगर आप पलट कर देख लेते हो, उस आवाज का जवाब दे देते हैं, तो समझ लो आप गए। हाँ, वही तो उसके चाचा जब सुनते हैं यह बात तो वो बोलते हैं बेटा एक काम कर, अपने गांव में जो हनुमान जी का मंदिर वहां पे चल, प्रसाद खा ले, थोड़ा दर्शन कर ले, और अभी से लेके 1-2 महीने तक तो रोज हनुमान चालीसा पढ़, रोज पढ़, कि तेरे लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि तू उसका जवाब दिया है, उससे बात किया है और तूने पलट के भी देखा है। और जो वो प्रेत है, जो भी वो शैतानी शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो पप्पू ऐसा ही करता है और वो हनुमान चालीसा पढ़ता है 1 महीने तक, और वहाँ पे रोज जाता था, वहाँ पे मंदिर में दर्शन करता था हनुमान जी की। उसके लाइफ में लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उस रात उसके साथ घटना घटी थी वो आज तक नहीं भूल पाया। वैसे तो देखा जाए तो उसका नाम आशीष है, वो अभी कोई जॉब कर रहा है। वो जो आर्मी और पुलिस में उसने फॉर्म डाला था लेकिन उसका निकल नहीं पाया था, तो उसकी वजह से कोई नॉर्मल कंपनी में जॉब कर रहा है और अभी उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा खासा तो चल ही रहा है। आखिर में इम्पोर्टेंट यही होता है लाइफ में कि सब अच्छा चलता रहे और सब लोग खुश रहे। खैर, इस कहानी से हमें 2 बहुत अच्छी सीख मिलती है। एक ये कि आपको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कई बार आपको ये मोबाइल भी डुबा सकता है, कई बार बहुत ऊपर भी कर सकता है, भाई ऐसा नहीं है। और अगर आप लोग किसी अनजानी जगह से गुजर रहे हैं और पीछे से कोई भी आपको पुकारता है तो 3 बार से ज्यादा बार पुकारने दो, उसके बाद पलट कर देखो, वरना ना देखो। हाँ। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं 3 बार ही पुकारते हैं। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो हमें उम्मीद है लाइक कर देंगे। हमें पहली बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।